नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 2 जून 2026 और दिन है मंगलवार का। आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की। अब सोयाबीन की हमारी उपज पिछले सप्ताह में देखे, उसके पहले वाले सप्ताह में देखे तो भावों में ऊपर नीचे जो होती रही है वह ऊपर नीचे होती हुई कल सोमवार के दिन बाजार में हमारी सोयाबीन उपज के भावों का जो लेवल बना था वह लेवल प्रति क्विंटल अच्छी क्वालिटी, अच्छी सफाई और बोल्ड दाने 7,350 रुपये तक ज्यादातर बाजारों में सोयाबीन हमारी बिक रही थी। और पिछले सप्ताह के सोमवार के दिन हमारी वैसी ही क्वालिटी सोयाबीन के भावों का लेवल देखे तो प्रति क्विंटल 7,500 रुपये तक का था। फिर बीच बीच में भावों में उतार चढ़ाव बनता रहा। शनिवार के दिन यानी कि सप्ताह के आखिरी दिन जो मंडी चली वह दिन मंडी में भावों में कुछ ज्यादा नरमी थी, किंतु कल सोमवार के दिन उस नरमी में से प्रति क्विंटल 30-35 रुपये या 50 रुपये तक का सुधार भी बना और सुधार के पश्चात कल का यही लेवल बना, यानी कि ऊपर में 7,350 रुपये तक सोयाबीन हमारी मध्य प्रदेश के ज्यादातर बाजारों में बिक रही है। अब इस समय के दौरान यानी कि पिछला सप्ताह, उसके पहले वाला सप्ताह, उसके पहले वाले सप्ताह में भी देखे तो कुछ ऐसा अवश्य हुआ था, किंतु पिछले 2 सप्ताह के दौरान ज्यादा ऐसा हुआ है कि बाजार में नरमी गर्मी का माहौल बना रहा हो। और इस सप्ताह की शुरुआत से भी देखे तो कल के दिन बाजार में सुधार भी देखने को मिला, किंतु बाजार में ये नरमी गर्मी वाला माहौल ना हो और बाजार में फिर कुछ अच्छे सुधार के पश्चात स्थिरता कब से बनेगी, तो स्थिरता कब से बनेगी, सुधार के साथ स्थिरता कब से बनेगी, वह उत्तर जो है इस उत्तर के साथ जुड़ी हुई वजह को सबसे पहले समझना पड़ेगा। बाजार में ऐसी स्थिति अमूमन सामान्य रूप से होती ही रहती है, किंतु सोयाबीन में इस समय के दौरान ये जो स्थिति चल रही है उसके साथ आवकों का एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। और आवकों को देखें तो हमारी कृषि उपज मंडियों में आवकें बहुत ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, किंतु हमारी कृषि उपज मंडियों के अलावा जहां पर सोयाबीन की आवकें ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है वह जगह है सोया मिल। और सोया मिल प्लांट के ऊपर पिछले समय के दौरान व्यापारियों के द्वारा, संग्राहक व्यापारियों के द्वारा खरीदी हुई सोयाबीन के थोक बेचने के लिए 1 दिन 2 दिन अगर कुछ ज्यादा हो जाते हैं तो मिलों की ओर से भावों में कटौती कर दी जाती है। फिर वहां पर आवकें कुछ कम हो जाती है तो उसके चलते भावों में कुछ सामान्य रूप से सुधार किया जाता है। और ये जो वजह है ये वजह आने वाले कुछ दिनों तक अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि पिछले समय के दौरान यानी कि हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल कुछ निचले स्तर पर चल रहा था और कुछ ज्यादा पीछे हम जाए समय में तो कुछ ज्यादा निचले दर्जे के लेवल पर जब हमारी सोयाबीन के भाव का बाजार चल रहा था उस समय संग्राहक व्यापारियों की ओर से खरीदी गई सोयाबीन की थोक इस अच्छे बाजार भाव के समय के दौरान भाव लाभ के लिए बाजार में उतारी जाती है। और बाजार का एक दूसरा आंगन यानी कि सोया ऑयल मिल, सोया क्रशिंग इंडस्ट्रीज के गोडाउनों तक संग्राहक व्यापारियों की ओर से जाती हुई सोयाबीन की थोक आने वाले कुछ दिनों में अवश्य कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा थोक संग्रहित संग्राहक व्यापारियों के पास इस वर्ष का नहीं है, तो अब उसमें से भी बहुत ज्यादा थोक व्यापारियों की ओर से अच्छे समय के दौर की शुरुआत से ही बेचने की शुरुआत हो गई है और अब वहां पर भी ज्यादा सोयाबीन का थोक नहीं बचा है। हमारे किसान समुदाय के पास तो बहुत ज्यादा सोयाबीन का थोक
है ही नहीं। बाजारों में सोयाबीन का थोक जो भी आ रहा है वह थोक पिछले 2 सप्ताह से देखे, 3 सप्ताह से देखे तो ज्यादातर बाजारों में बहुत ही समान रूप से थोक बिक्री के लिए आ रहे हैं। कोई इतनी बढ़त कोई भी बाजार में नहीं बन जाती है कि हमारे किसानी उपज के गंज बाजार में लग गए हो और उसके चलते कृषि उपज मंडियों के जरिए बाजार में नरमी का माहौल बने, किंतु बाजार में नरमी का माहौल जो बन जाता है उसकी वजह है सोया मिल के गोडाउनों की तरफ जाता हुआ सोया का थोक, खास करके संग्राहक व्यापारियों की ओर से बड़ी मात्रा में जाता हुआ थोक। और ये बड़ी मात्रा में जाता हुआ थोक बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात आखिरकार वहां की और जाती हुई सोयाबीन की थोक, खास करके संग्राहक व्यापारियों की ओर से मुनाफा वसूली के हिसाब से जाती हुई सोयाबीन की थोक अवश्य कम हो जाएगी। अभी कुछ दिन, कुछ 1-2 दिन के लिए ज्यादा जाती है तो 1-2 दिन कम हो जाती है, ऐसा चलता रहता है। हो सकता है कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह ऐसा चलता रहे कि संग्राहक व्यापारियों की ओर से मिलों तक सोयाबीन का थोक जाता रहे, किंतु 2-3 सप्ताह के पश्चात अवश्य वहां पर जाती हुई सोया थोक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कम हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि संग्रह ज्यादा नहीं है। सोयाबीन की उपज के भावों में स्थिरता और कुछ सुधार के पश्चात स्थिरता की जो भी संभावना बनती है वह संभावना के लिए अवश्य 2 या 3 सप्ताह हमारे किसान समुदाय के लिए धैर्य रखना जरूरी हो जाता है। और एक दूसरा जो मुद्दा है वह मुद्दा है हमारी सोयाबीन की उपज के बिजवारे के बाजार भाव की स्थिति का। बिजवारे के बाजार भाव में पिछले समय के दौरान देखे तो बाजार में जो कुछ छोटे मोटे झटके लगे हैं उसका कोई खास असर नहीं हुआ है। और इस समय के दौरान हमारे जो भी किसानों के पास बिजवारा सोयाबीन और खास करके जो भी बीज में से जिस किस्म की इस वर्ष में कुछ अच्छी खासी डिमांड है, यानी कि हमारे किसान समुदाय की ओर से जिसकी बिजाई के लिए एक निर्णय किया गया है कि इस वर्ष में हम यही बीज लगाएंगे, यही किस्म लगाएंगे, तो ऐसी किस्म के बीज के बाजार भाव में जो भी सुधार बना है और सुधार के पश्चात ये जो लेवल बना है ये लेवल औसत देखे तो प्रति क्विंटल 8,500 रुपये से लेकर 9,500, 9,600, 700 रुपये तक भी कोई अच्छे से अच्छी प्रतिष्ठित किस्म की बीज सोयाबीन बिक रही है। तो हमारे सभी के सभी किसान भाई जो किसानों के पास बीज के हिसाब से पकाई हुई सोयाबीन है वह किसान इस समय अच्छे से अच्छे भाव से अपनी उपज बेच रहे हैं। और जिसे खरीदारी करनी है वैसे किसान भाई भी अब इस समय के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी निर्धारित किस्म अवश्य खरीद ले, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है कि व्यापारी समुदाय के पास बिजवारा सोयाबीन का ज्यादा थोक पहुंच जाए और हमारे किसानों के पास बिजवारा सोयाबीन का थोक कम हो जाए तो बाजार में बीज हेतु सोयाबीन के भावों में कुछ ज्यादा बढ़त बन सकती है और कुछ ऐसी किस्म भी है कि उसमें कुछ ज्यादा उछाल भी आ सकता है। तो अवश्य इस समय के दौरान हमारी बीज की व्यवस्था के लिए खरीदारी अवश्य कर ले और बीज के हिसाब से हमारे पास जो भी सोयाबीन की उपज है उसमें से कुछ ना कुछ उपज ये अच्छे समय के दौरान अवश्य बेचना भी जरूरी है दोस्तों। तो आज के दिन हमारी सोयाबीन उपज के ऊपर जो भी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं ये चर्चा अवश्य आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी ये चर्चा पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।